हेलो एंड वेलकम गाइस टू लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे विभाजिता के नियम के बारे में। हम इसमें ये देखेंगे कि कोई भी नंबर होता है तो उसको हम कैसे पता करें कि उसको हम किससे कटेगा या फिर किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहला देखते हैं अपन दो से विभाजिता के नियम। तो दो से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंत में यदि संख्या के लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इन पांचों में से अगर कौन सा अंक है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं 286 की बात करूं, मैंने एक संख्या ले ली 286। अब मुझे देखना है कि संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो मैं इसका अंतिम अंक देखूंगा, इकाई का अंक, वो क्या है, 6 है। क्या 6 इन पांचों नंबर में से कौन सा नंबर है, तो हाँ है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ 361। अब मुझे देखना है संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो इकाई का अंक क्या है, इसका 1 है, इसका और 1 क्या है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं 3 से विभाजिता के नियम के बारे में। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। कैसे, मान लो एक संख्या 243। अब इसके अंकों का योग करना है मेरे को। 2 धन 4 धन 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 7 और 2 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? जी हाँ, ज़रूर होता है। 3 तिया 9, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया 361। अब इसके अंकों का योग करना है, 3 धन 6 धन 1, तो 6 3 9 1 10। ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 361 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला नियम है 4 से विभाजिता का नियम। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। किस तरीके से, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल लिया 124। इसके अंतिम 2 अंक देखना है, तो अंतिम 2 अंक क्या है, 24 है। 24 4 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है, 4 छंग 24, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 131। इसका अंतिम 2 अंक देखूंगा, क्या है, 31 है। क्या 31 4 के पहाड़े में आता है या फिर 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब अपन देखते हैं 5 से विभाजिता के नियम। अगर संख्या के अंत में 0 या 5 है, यानी उसका इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे अगर 125 है, इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है, या फिर इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ 141 लिया मैंने, इसका अंतिम अंक क्या है, यानी कि वो 0 और 5 तो है ही नहीं, 1 है, तो इसका मतलब ये संख्या को होगी 5 से डिवाइड नहीं होगी। अब 6 से विभाजिता के नियम देख लेते हैं। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ऐसा नहीं है कि वो संख्या केवल 2 से विभाजित हो रही है, अगर वो संख्या दोनों से विभाजित होगी, या 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 21 ले लिया। अब मुझे ये देखना है कि 21 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो पहले मैं देखूँगा कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है कि नहीं होता है। अगर मैं 3 से देखूँ तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 2 से विभाजित करूँगा तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, दशमलव में उत्तर आएगा आपका। तो 21 जो होगा वो 6 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि अगर एक 6 से विभाजित होने वाली संख्या ले लेते हैं अपन, 18 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे 18 2 से भी विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। अब अपन देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम। सात से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कौन सी भी संख्या है, मान लीजिए कि 35 है, आपने देखना है कि ये 35 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये
आपको नीचे वाला अंक जो इकाई का अंक है ऐसा कैसा लिखना है, फिर आगे वाला ऐसे ही लगना, फिर इसको जो बाद वाला इकाई का अंक है उसमें 2 का गुणा करना है और यहाँ पर माइनस लगाना है, इसको सोल्व करना है। अगर इसका आंसर जो आता है अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो संख्या 7 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें अगर 0 भी आ जाता है तो भी संख्या 7 से डिवाइड होती है। इस तरीके से अगर इसको सोल्व करें तो 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। माइनस में आए या प्लस में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या पे ध्यान देना, अगर संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो आपका नंबर 7 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 क्या होता है आपको पता है 7 से डिवाइड होता है। एक और मैं लेता हूँ 21 लिया, 21 में लास्ट वाला अंक लिया उसका 2 से गुणा, यहाँ पे हमेशा 2 से ही गुणा होगा, -2। तो ये संख्या देखते हैं 2 - 2 बराबर 0 आ गया, 0 आ गया कोई बात नहीं, तो भी जो 21 है वो आपका क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। अब अपन देखते हैं 8 से विभाजिता के नियम। आठ से विभाजिता के नियम। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 382512, ये संख्या है। अगर मुझे देखना है कि 8 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, तो मुझे इसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अंतिम क्या लूँगा 3 अंक लूँगा, जैसे क्या लिया मैंने 512 ले लिया। इसको देख लूँगा कि अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर लेता हूँ। 8 छंग 48, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, 0 0। ये संख्या 8 से 512 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं होते तो वो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब 9 के बारे में जान लेते हैं। 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये सेम 3 के जैसा है। 3 में जो हम नियम लगाते हैं विभाजिता का, वही आपका नियम 9 में लगता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 35279। मुझे संख्या देखने की 9 से डिवाइड होती कि नहीं होती, मैं अंकों का योग करूँगा 3 धन 5 धन 2 धन 7 धन 9। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितना होता है 26। क्या 26 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 35279 ये ले लिया मैंने। यहाँ पे 2 की जगह आप क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए। तो मेरे को इसको प्लस करना है, तो 3 + 5 + 2 + 7 + 9 + 1। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26 और 1 27। क्या 27 9 के पहाड़े में आता है या फिर 9 से डिवाइड होता है? जी हाँ होता है, तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। अब 10 के लिए नियम देख लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन विभाजिताओं के नियमों का उपयोग हम मैथ्स में भाग करने के रूप में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।